ओम शांति। आज 10 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते संस्कार आत्मा में होते हैं। आत्मा शरीर को देख सकती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकते हैं। आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। हर एक का पाठ भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। बाबा कहते बच्चे अब श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल करके विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को पुनः बहुत सुंदर आत्मा का यथार्थ ज्ञान और परमात्मा की वास्तविकता का परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं खुदा को हमेशा दोस्त कहा गया है, रावण को दुश्मन कहा गया है। तो खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए खुदा को प्यार करो और रावण को इसीलिए जलाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। कौन सी? बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जाता है। आत्मा को परमात्मा दोनों को समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्मा सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है, ये भाई बहन है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं, इसलिए पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होने है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग,
फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। सूर्यवंशी को कहेंगे लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, चंद्रवंशी को कहेंगे राम सीता की डिनाइस्टी। यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। यह है सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ी हुई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त, नंबर 1 दुश्मन और नंबर 1 दोस्त। सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। रावण है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा, बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा। सिग्नेचर भी बाबा करते थे, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सुदेवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं। सब बच्चे क्या कहते हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएंगी। उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। रावण की ये पुरानी आसुरी दुनिया खत्म हो जाए, उसी के लिए ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे नहीं। रावण होगा ही नहीं, स्मृति भी नहीं देवताओं को। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल है, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं बल किसके पास करोड़ है, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। नई दुनिया में सिर्फ नई खानियां निकलेगी, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही है किस लिए? सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशस हो गए हैं। विशस को पतित कहा जाता है, सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहां होता ही नहीं, न देह अभिमान, न काम, न क्रोध, 5 विकार होते ही नहीं। इसलिए वहां कभी रावण को जलाते नहीं। यहां तो रावण राज्य है।
अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। अभी तो बाबा कहे ये रावण राज्य है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। रावण राज्य भी क्यों कहा जाता है इस दुनिया को? क्योंकि कहा जाता रावण एक तो ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। दूसरा, रावण के लिए कहते हैं उसके जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, शास्त्रों का ज्ञाता था, ज्ञानी था। फिर कहा जाता है कि रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं और रावण जैसा धनवान कोई नहीं। पूरी सोने की लंका थी। कमी थी, कमजोरी थी तो बस दो। एक था अहंकार चरम सीमा पर और दूसरा चरित्र भ्रष्टता। ये दो कमी कमजोरी। तो आज की दुनिया को बाबा रावण राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आज सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। मनुष्य के पास आज मिसाइल पावर है, तो बुद्धि भी है, शक्ति भी है, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। लेकिन दो बातों की कमजोरी है। मनुष्य में भी अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है और दूसरा चरित्र भ्रष्टता आ गई है। इसीलिए इस रावण राज्य का विनाश भगवान को करना ही पड़ता है। तब बाबा ने कहा ये रावण राज्य है और इस रावण राज्य में अब बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरतों के महल थे। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला के ऊपर मैं हूं, ऊपर फूल है शिव बाबा, फिर दो है ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर है सारी माला जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं इस भारत को इस ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्र माला और वह विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्य की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली है। बाप के साथ हम आत्माएं रहती है, वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं
वह सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में सुना न आखिर वह दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी है वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही। अलफ को बादशाही मिल जाती। अभी बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते ब्रह्मा की आयु शास्त्र में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहां तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, भारत का राइज होना माना वर्ल्ड का राइज होना। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। कितनी बाबा की भविष्यवाणी सटीक है कि कितना भी लोग पैसा देने के लिए तैयार होंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहां ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो
तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बाबा कहते बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुखहर्ता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यह है विश्व कल्याणकारी स्टेज। आज का स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहाचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो, उसको कभी नहीं देखो, नहीं तो ग्रहाचारी बैठ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।